पाकिस्तान की खूबसूरत मासूम एक्ट्रेस हानिया आमिर इस वक्त भारत और पाकिस्तान की तरफ से भर भर कर गालियां खा रही है। इसकी वजह साफ है, पहलगाम अटैक। पाकिस्तानियों का जमकर विरोध हो रहा है। कल तक जिस हानिया आमिर को भारतीय जमकर प्यार देते थे, आज वही उसे बायकॉट कर रहे हैं। ये तो ठीक था, लेकिन अब इसके निशाने पर इशक बॉय बादशाह भी आ गए हैं। जी हाँ, अचानक से हानिया आमिर और बादशाह के बायकॉट की खबरें आने लगी हैं। लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ दोनों को ट्रेंड करा रहे हैं। दोनों का बायकॉट हो रहा है। ऐसे में इन दोनों का क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से इशक बॉय बादशाह इसके निशाने पर आ गए हैं? क्या वाकई में दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या वाकई में हानिया आमिर का उनसे कोई चक्कर है जिसकी वजह से वो भी अब बैन का दर्द झेल रहे हैं? इन तमाम सवालों, इन तमाम एक्शन और इन तमाम कनेक्शन की बात आज हम आपको बताएंगे। उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की तरह वो भारत में गालियां खा रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, बैन की बात हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि हानिया आमिर और बादशाह के बीच क्या वाकई में लव अफेयर जैसा कोई लफड़ा चल रहा है? क्या वाकई में दोनों के बीच कोई चक्कर है? मेरे हमसफर शो से हिट हुई हानिया आमिर को पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहा जाता है। भारत में इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इतने पाकिस्तानी भी इन्हें प्यार नहीं करते हैं जितना कि भारतीय यूजर्स करते हैं। जब भी इनका कोई सीरियल आता है, शो आता है, वो यूट्यूब पर ट्रेंड करने लग जाता है। लेकिन भारतीयों को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब इनका नाम रैपर बादशाह के साथ जुड़ गया। जी हाँ, वही बादशाह जिनकी बीट्स और रैप पर लोग झूमते हैं, नाचते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। आखिर उस बादशाह का इस पाकिस्तान की मासूम खूबसूरत एक्ट्रेस ने दिल चुरा लिया है। इस तरह की तमाम खबरें आपको मीडिया और सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। लोग यहाँ तक कहते हैं कि क्या बादशाह पाकिस्तान के दामाद बनेंगे? क्या हानिया आमिर भारत की बहू बनने वाली है? दोनों के पीछे अगर केमिस्ट्री देखें तो आपको तमाम ऐसे लाइव कॉन्सर्ट या फिर तमाम ऐसी म्यूजिक इवेंट पे दोनों दिख जाएंगे जहां पर दोनों के बीच बहुत कम दूरी होती है। अभी हाल ही में बादशाह और हानिया आमिर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए दिख रहे थे, गले से लिपटे हुए दिख रहे थे, जिसको देखकर फैंस को ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया दोनों के बीच जो अफेयर की खबरें आ रही है, रूमर्स है, वो क्या सच है? अब इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मीडिया ने जब हानिया आमिर से इशक बॉय के बारे में पूछा तो वो ब्लश करने लगी और हंसने लगी। तो वही हाल बादशाह का भी था। जब बादशाह से पूछा कि क्या वाकई में तुम पाकिस्तान के दामाद बनने वाले हो, क्या हानिया आमिर को अपनी दूसरी बीवी बनाने वाले हो, तो वो हंसने लगे और बोलने लगे हानिया आमिर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे दिल की इंसान है। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन भर भर कर तारीफ कर दी। क्योंकि पाकिस्तान की है हानिया आमिर, टीवी शोज करती हैं, कुछ मूवीज भी उन्होंने की है, लेकिन वो भारत आने का रास्ता ढूंढ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि बॉलीवुड में अब वो एंट्री करने वाली है। यही वजह है कि बादशाह के साथ भी उनका नाम जुड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि कहीं बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता बादशाह तो नहीं। फिलहाल इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, आधिकारिक रूप से इसकी कोई भी खबर नहीं है। यही वजह है कि जब हानिया आमिर को पाकिस्तानियों ने गाली दी और भारतीयों ने पाकिस्तानी होने की वजह से उन्हें बैन करने की बात की, तो लपेटे में बादशाह भी आ गए। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को वहां के लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं? तो आपको बता दें इसकी वजह बेहद खास है। पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तानी अपनी ही खूबसूरत एक्ट्रेस को गाली दे रहे हो। इससे पहले कई बार वो उन्हें ट्रोल कर चुके हैं। लेकिन अभी की बात कर लेते हैं। दरअसल जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो हानिया आमिर की तरफ से एक बेहद इमोशनल पोस्ट किया गया। वो पोस्ट क्या था आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं आपको बता भी देती हूँ आखिर उन्होंने क्या लिखा था। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी भी जगह की त्रासदी हम सभी के लिए त्रासदी है। हाल ही में हुई घटना से प्रभावित निर्दोष लोगों के साथ मेरी संवेदना है। दर्द में, दुख में और उम्मीद में हम एक हैं। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो दर्द सिर्फ उनको नहीं होता, हम सबको होता है, चाहे हम कहीं से भी आए हो। दुख एक ही भाषा बोलता है। हमें हमेशा मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए।
हानिया ने जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला, पाकिस्तान के लोगों ने हानिया को फिलिस्तीन की याद दिला दी और बोलने लगे, भारत पर तो इतना प्यार लुटा रही हो, फिलिस्तीन की याद नहीं आती? वहाँ पर मुसलमान मरते हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मारे जाते हैं, उनकी याद नहीं आती? बलूच के लोगों की याद नहीं आती जब उन पर आतंकी हमला होता है? इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर एक्ट्रेस को घेर लिया और बोलने लगे, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हानिया आमिर का ये ड्रामा है बॉलीवुड में एंट्री करने का। उन्होंने इससे जोड़कर देखा और जमकर एक्ट्रेस को निशाने पर ले लिया। आपको बता दें, ऐसी खबरें हैं कि पंजाब के एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी मूवी आने वाली है, सरदार जी 3। फिलहाल इसका अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे कुछ पोस्टर जरूर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में अब भारत की तरफ से पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री पर सीधा इसका असर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हानिया आमिर पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। आपको बता दें, फवाद खान की वाणी कपूर के साथ 9 मई को अबीर गुलाल नाम की मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब तक पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में हमला करा दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मूवी टल गई। अबीर गुलाल को लेकर फिलहाल बैन झेल रहे हैं। ये मुद्दा छाया हुआ है। ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा कि उनकी मूवी के 2 गानों को डिलीट कर दिया गया है भारत से। फिलहाल इस मूवी के सारे प्रमोशन को रोक दिया गया है और तमाम सोशल मीडिया पर इस मूवी से जुड़ी हुई चीजों को हटा दिया गया है। ऐसे में अब हानिया आमिर को लेकर भी खबरें हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी पीआर टीम की तरफ से अब तक जो भी मेहनत की गई थी वो अब धरी की धरी रह जाएगी। उनके अरमानों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि भारत ने तो बैन लगा दिया है। ऐसे में अब बादशाह और हानिया आमिर के रिश्तों का क्या होता है? क्या वाकई में ये दोनों एक दूसरे के साथ आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, या फिर हानिया आमिर का जिस तरीके से भारत में बैन को लेकर, बायकॉट को लेकर खबरें आ रही हैं, उस पर बादशाह का कोई रिएक्शन आता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त दोनों अपने रिलेशन को लेकर जमकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की गालियां खा रहे हो। बहरहाल जो भी इसकी अपडेट होगी, डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा। बॉलीवुड की तमाम गॉसिप और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए डीएनपी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।